खैबर पख्तूनख्वा के जिला मोहम्मद में मार्बल की कान बैठने से अमवात की तादाद 19 हो गई। 9 जख्मी, 15 मजदूरों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डीपीओ मोहम्मद तारिक हबीब के मुताबिक 11 लापता मजदूरों की तलाश जारी है। हैवी मशीनरी न होने के बायस मलबा हटाने में मुश्किलात। वजीर मेहनत शौकत यूसुफ सही कहते हैं कि पेशावर और चाकसद्दा से भी रेस्क्यू टीम्स भेज दी गई हैं। रात के 3 बजे ये वाकया पेश आया है। मेरे चारों बेटे अंदर थे। मेरा भाई मेरे कमरे में था, मेरी भरजाई मेरी कमरे में थी। मेरा एक बेटा बचा है, बाकी सारे मर गए हैं। लाहौर के इलाके टेक्साली गेट में मकान की छत मुनहदम। मियाँ बीवी और 3 बच्चों समेत 6 अफराद जहाँ बहक। जावेद, आमना, 2 साला शुजात, 4 साला जैगम और 6 साला हसन शामिल। मुतासरा फैमिली गुजरांवाला से मेहमान आई थी। हादसे में जख्मी 4 अफराद अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस तहकीकात का हुक्म दे दिया। कराची में 5 साला मरवा के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मजीद 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। तादाद 17 हो गई। इंतहाई मशकूक बाप और 2 बेटे भी शामिल। मुश्तबा शख्स नवाज और उसके एक बेटे के DNA के लिए नमूने हासिल किए जा चुके। पुलिस को कमसन बच्ची मरवा की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट और DNA रिपोर्ट्स का इंतजार। अवाम का शदीद रद्द अमल। वज़ीर आला पंजाब ने रोजगार स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार का कहना है स्कीम के तहत 30 अरब रुपए से ज़ायद के कर्जे फराहम किए जाएंगे। मर्द और ख्वातीन के साथ ख्वाजा सरा भी कर्जा स्कीम से इस्तेफादा कर सकेंगे। पंजाब रोजगार स्कीम को रवा माह लॉन्च करने की हिदायत। नवाज शरीफ की वापसी पर हुकूमत चूरन बेचने की कोशिश कर रही है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफी कहते कि पहले भी लीगी कायद वापस आए लेकिन इंसाफ नहीं हुआ। मौजूदा हुकूमत और उसका तर्ज अमल पाकिस्तानियों के लिए बोझ बन चुका है। उम्मीद करता हूं APC के नताइज उम्मीद अफजा होंगे। अपोजिशन ने भी इनको 2 बरस दिए, इन्होंने 2 बरस ज़ाया कर दिए और इन 2 बरसों में बजाय काम करने के इन्होंने सिर्फ अपोजिशन पर इल्जाम तराशी और उन्हें जेलों में भरने का धंधा किया। तो मौजूदा गवर्नमेंट तो फेल हो चुकी है, इसलिए अब लोग APC की तरफ देख रहे हैं। किसी APC से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का रद्द-ए-अमल। कहते हैं इलेक्शन जरूर होंगे मगर 2023 से पहले नहीं। पाकिस्तान FATF के मामले पर भी सुखरू होगा। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने की साजिशें करने वाले नाकाम होंगे। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 15 रुकावी एजेंडा जारी। पोर्ट कासिम कराची पर LNG टर्मिनल के क़याम। मुल्क में फेरी सर्विस के आगाज की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। तहरीक इंसाफ सिंध में तंजीमी इख्तलाफात। वज़ीर आज़म का नोटिस इजहार बरहमी। इमरान खान से मुशावरत के बाद सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी ने 5 रुकनी मसालती कमेटी बना दी। बल्दियाती इलेक्शन से कबल तंजीमी इख्तलाफात खत्म करने का टास्क दे दिया। कमेटी के कन्वीनर रुकन सिंध असम्बली जमात सिद्दीकी होंगे। शहरियार शर, अरसलान घुम्मन, बिलाल गफ्फार और रियाज हैदर कमेटी में शामिल। बल्दियाती इलेक्शन जल्द करवाने के लिए सिंध हाईकोर्ट में दरखास्त पर समाअत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सिंध और दीगर अफसरान पेश। 120 रोज में इलेक्शन करवाएंगे। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा करवा दिया। बल्दियाती इलेक्शन 120 रोज में लाजमी करवाए जाए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का जवाब जमा करवाने के बाद दरखास्त निपटा दी।
आशियाना हाउसिंग स्कैंडल एहतसाब अदालत लाहौर में आज किसी गवाह का बयान कलमबंद न किया जा सका। 10 सितंबर को मजीद गवाह बयान कलमबंद कराने के लिए तलब। अदालत ने शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद को मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना दे रखा है। फवाद हसन फवाद की अहलिया और भाभी को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे दिया। एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स केस की समाअत हट्टा वाटर सप्लाई ठेकों पर नैब रेफरेंस खारिज करने की दरखास्त पर दलाइल देने के लिए मजीद वक्त की इस्तदा मंजूर। आसिफ जरदारी की रेफरेंस खारिज करने की दरखास्त पर दलाइल नहीं हो सके, समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी। मुल्क में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 6,726 रह गई। 24 घंटे के दौरान सिर्फ 330 नए केसेस रिपोर्ट। 5 मरीजों का इंतकाल हुआ, जहां बहक अफराद की तादाद 6,350 हो गई। कोरोना वायरस के केसेस में कमी के बाद हुकूमत तालीमी इदारे खोलने के लिए पुरअज़्म। 15 सितंबर से हाई स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोल दी जाएंगी। 23 सितंबर से 6वीं से 8वीं तक तदरीसी अमल की इजाजत, जबकि 30 सितंबर से प्राइमरी क्लासेस को खोला जाएगा। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई भी होगी। मुल्क भर में आज यौम बहरिया मिली जोशी जज्बे से मनाया जा रहा है। 7 और 8 सितंबर 1965 के दरमियानी शब पाक नेवी ने ऑपरेशन सोमनाथ में भारतीय बंदरगाह द्वारकार पर बमबारी करके साहली तंसीबात, रिडार स्टेशन और रेडियो बेकन को तबाह करके दुश्मन के नापाक और इरादों को खाक में मिलाया। I can also see the submarine on tactical mission system. It's definitely an Indian submarine. But now, I'm ready with the weapon. we can hit that submarine now. Alarm aircraft. ये खेल हमें बड़ा अच्छा आता है और किसी और को खेलना हो तो पहले सीख के आए। 8 सितंबर गाजियों शोहदा के कारनामों और कामयाबियों की याद दिलाता है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल जफर महमूद अब्बासी कहते हैं, आज पाकिस्तान नेवी खित्ते में एक मजबूत बहरी कुव्वत के तौर पर पहचानी जाती है। यौम बहरिया के मौके पर पाक नेवी की डॉक्यूमेंट्री सुरखरू रिलीज कर दी गई। कोरोना से मरने वालों की तादाद 8,96,000 से तजावुज। साइंसदानों का कहना है दुनिया भर में वायरस का खतरा आइंदा 3 साल तक रहेगा। अब तक अमेरिका सबसे ज्यादा मुतासिर, मरीजों की तादाद 64,85,000 से जायद। 1,93,000 अमवात हो चुकी। भारत को कोरोना से मुतासर मुल्कों में दूसरे नंबर पर 42,77,000 केसेस रिपोर्ट हुए। ब्राजील तीसरे नंबर पर आ चुका। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी कत्ल के इल्जाम में 8 अफराद को कैद की सजा सुना दी गई। 5 मुजरिमों को 20 साल, 1 को 10 साल, 2 को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने हतमी फैसले में कहा कि सजा हतमी है, चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। ताहम मकतूल के अहल खाना मुल्जिमान को माफ करने का हक रखते हैं।